students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 7 of DOE. It is of subject English, class 9th and dated 22nd April 2021. और बच्चों यहाँ पर नेम ऑफ द स्टूडेंट और नेम ऑफ द क्लास टीचर के लिए स्पेस प्रोवाइडेड है, तो ये दोनों कॉलम्स आप अपने आप फिल कर लेंगे। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमारे पास क्या आया है। आज की वर्कशीट एक राइटिंग एक्सरसाइज है एंड इट इज़ फॉर्मेट ऑफ डायरी रिविजन। आपने पिछली ये वर्कशीट 7 है, आपकी वर्कशीट नंबर 4 आप चेक करेंगे तो वर्कशीट नंबर 4 में डायरी एंट्री आई थी जो कि फिलिप्स के फॉर्म में आई थी। मैंने आपको यही कहा था कि फिलिप्स के फॉर्म में आई है, अभी नेक्स्ट टाइम आपको डायरी पूरी लिखने के लिए आएगी। चलिए देखते हैं कि अब इस वाली वर्कशीट में उन्होंने क्या दिया है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया है डायरी एंट्री में। सबसे पहले आप डे लिखेंगे, डेट लिखेंगे एंड देन टाइम लिखेंगे। जैसे आज हमारा जो भी डे है, डे लिखेंगे कॉमा डेट, आज की डेट जैसे हमारी 18 अप्रैल है, यहाँ लिख देंगे। या फिर आपकी जो भी थर्सडे है, फ्राइडे थर्सडे लिख देंगे। और टाइम ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि टाइम जो डायरी के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस समय लिख रहे हैं। कई लोग रात का टाइम चूज़ करते हैं, जब फ्री होते हैं, सुबह के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो रात को शेयर करते हैं। कोई 8 बजे लिखता है, कोई 9 बजे। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 8 बजे 9 बजे लिखें। आपको जब फ्री टाइम हो, जब आप कंफर्टेबल हों, आप वो टाइम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका डेट हो गई, उसके बाद टाइम हो गया, उसके बाद सैल्यूटेशन में आप लिखेंगे डियर डायरी या हेलो डायरी, क्योंकि आप किसी को लेटर लिखते हैं तभी तो लिखते हैं ना, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, हेलो फ्रेंड, कुछ तो लिखते हैं, या डियर फ्रेंड, राम शाम, एनीथिंग। तो डायरी को भी आप एज अपना फ्रेंड ट्रीट करते हैं, इसीलिए आप क्या लिखते हैं, डियर डायरी। देन ये आपका कंटेंट मतलब आप क्या लिख रहे हो उस डायरी में। आपको सिर्फ बॉडी लिखने की ज़रूरत है, आपको ऊपर हेडिंग पैराग्राफ या कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक ही पैराग्राफ में आपको लिखना होता है कि आप क्या एक्सपीरियंस किया है सारा दिन में, आप वो डायरी को बता रहे हैं। और नीचे नेम ऑफ द राइटर। तो अब देखिए क्या क्या इसमें फॉर्मेट में डायरी में, डे, डेट, टाइम, सैल्यूटेशन एंड देन नेम ऑफ द राइटर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी डायरी एंट्री में हमेशा कवर होंगी ही होंगी। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। यू मस्ट रिमेंबर सुनैनाज डायरी एंट्री फ्रॉम आवर लास्ट वर्कशीट। मैंने आपको अभी बताया कि लास्ट वर्कशीट में सुनैना, वर्कशीट नंबर 4 में सुनैना की डायरी दिखाई थी जो कि फिलिप्स के फॉर्म में थी। शी हैड शेयर्ड हाउ शी फेल्ट अबाउट हर बेस्ट फ्रेंड, कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में कैसा फील करती है। राइटिंग अ डायरी हेल्प अस टू शेयर आवर फीलिंग्स, थॉट्स, एक्सप्रेशंस अबाउट एन एक्सपीरियंस वी हैड। और डायरी एंट्री होती क्या है, डायरी एंट्री ऐसी होती है, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है या ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। कई लोग बहुत शाय होते हैं, अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या है, अपनी सारी फीलिंग्स तो अपनी डायरी से बताते हैं, क्योंकि डायरी आपको रिस्पॉन्स नहीं देती। तो डायरी में वो चीज़ें लिख लेते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस वहाँ पर उस डायरी के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, आपके जो भी थॉट्स हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं, या फिर आपने सारा दिन में क्या एक्सपीरियंस किया, तो आप वो डायरी में लिख सकते हैं। समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शेयर आवर फीलिंग्स विद पीपल। मैंने आपको यही बताया कि कभी कभार होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम लोगों के साथ अपनी बात शेयर नहीं कर पाते। तो जब हम लोगों के साथ अपनी बात शेयर नहीं कर पाते तो उन चीज़ों को हम डायरी में मेंशन करते हैं। अ डायरी एंट्री इज़ रिटन फॉर वन सेल्फ एंड देयरफॉर इट इज़ ईजियर टू एक्सप्रेस। और डायरी एंट्री जो हम खुद के लिए लिखते हैं, कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये थॉट्स हैं, हम खुद के लिए लिख रहे हैं, किसी को हमने शेयर नहीं करने, तो डायरी ही हमारी फ्रेंड बन जाती है। ठीक है, और हम इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। ओके, आपको डायरी एंट्री का मीनिंग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नाउ रीड एंड रीऑर्गेनाइज द डायरी एंट्री रिटन बाय समीर। तो ये एक डायरी एंट्री आपको गिवन है, तो पहले हम सेंटेंसेस पढ़ लें। डियर डायरी, आई फील अलोन एंड समटाइम्स सैड बिकॉज we all have to stay at home. Corona is spreading fast and it is risky to go outside. Today I woke up at 8 a.m. I brushed my teeth and took bath. तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये अनजम्बल्ड हैं,
ठीक है। तो अनजम्बल्ड यहाँ पर दिया भी है वो है रीऑर्गेनाइज। तो जब आप रीऑर्गेनाइज करेंगे तो इसको हम नंबर्स डाल देते हैं कि कौन सा हमारा पहले आ सकता है। देखिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पर हमने अभी डायरी एंट्री में फॉर्मेट में पढ़ा है, सबसे हम पहले हम डेट एंड डे लिखेंगे, इसको आप ऊपर लिख देंगे यहाँ पर डियर डायरी से भी पहले यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डियर डायरी, तो आपका ये आपका डेट और ये डे, उसके बाद ये डियर डायरी, ये तो 3 आपने ये ऊपर कर देने हैं, ठीक है। ये नेम आप लास्ट में लिखते हो तो इसको भी हम छोड़ देंगे। तो सबसे पहले डेट, देन डे एंड देन डियर डायरी। देखिए सबसे पहले ये हो सकता है हमारा टुडे आई वोक अप एट 8 AM, आई ब्रश माई टीथ एंड टुक बाथ। तो दिस इज़ द फर्स्ट वन। क्योंकि आप सुबह सुबह लिख रहे हैं और वो शाम के टाइम लिख रहे हैं और आप बता रहे हैं कि मैं सुबह 8 बजे उठा और मैंने ब्रश किया, तो यही हमारा सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हो सकता है। देन उसके बाद आपने क्या किया, आप उठने के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, तो आई हैड परांठास फॉर ब्रेकफास्ट, आई हेल्प माई मदर बाय डूइंग द डिशेज एंड वॉशिंग क्लोथ्स। तो इसके बाद हम ये वाला लिख सकते हैं कि उठने के बाद मैंने परांठास खाए, ब्रश करने के बाद मैंने परांठास खाए और अपनी मदर की हेल्प की। और मदर की हेल्प करने के बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद देन आई चेकड माई क्लास व्हाट्सएप ग्रुप एंड सॉ वर्कशीट्स एंड ऑडियो मैसेजेस। उसके बाद मैंने ये अपने ऑडियो मैसेजेस चेक किए। उसके बाद क्या हो सकता है, ये हो सकता है आई फील अलोन एंड समटाइम्स सैड बिकॉज वी ऑल हैव टू, मुझे बहुत दुख होता है कि मुझे घर में अकेले रहना पड़ता है, ये सभी को अकेले रहना पड़ता है क्योंकि कोरोना जो है बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। और लास्ट पॉइंट में ये हो सकता है वी ऑल नीड टू टेक प्रिकॉशंस टू फाइट कोविड-19, कोविड-19 से हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। माई ग्रैंड मदर गॉट कोविड वैक्सीन टुडे, मेरी ग्रैंड मदर ने आज कोविड वैक्सीन लगवा लिया है। आई प्रे एंड होप दैट वी ऑल कम आउट ऑफ दिस पैंडमिक सून। तो यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट में जब आप लेटर भी लिख रहे हैं तो एंडिंग लाइन लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एंडिंग लाइन लिखी है आई प्रे एंड होप दैट वी कम आउट ऑफ दिस पैंडमिक सून। तो ये हमारी लास्ट लाइन ही हो सकती है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हमने फिल किया, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ, ठीक है। उसके बाद आप नेम लिखेंगे और ये डे एंड डेट सबसे पहले आपका यहाँ पर आ जाएगा डियर डायरी से पहले, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है। यही देखिए जो फॉर्मेट मैं आपको बता रही थी, इन्होंने डेट, ये देखिए पहले आप डेट लिखेंगे, फिर डे लिखेंगे, फिर डियर डायरी लिखेंगे और फिर जो मैंने अनजम्बल्ड आपको सेंटेंसेस बताए हैं वो आप यहाँ पर अनजम्बल्ड, ये जो स्पेस प्रोवाइडेड है आप वो अनजम्बल्ड सेंटेंसेस एज अ पैराग्राफ के फॉर्म में यहाँ पर लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप अपना नेम लिख देंगे और डायरी एंट्री हमारी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई हो। इन केस अगर बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।